चलिए देखिए, डायरेक्शन जो होता है वो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। एक क्या होता है आपका नॉर्थ, दूसरा क्या होता है साउथ, तीसरा क्या होता है और चौथा क्या होता है ना। हमारे पास डायरेक्शन मेनली कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से। कौन कौन सा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या होता है वेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे सिंपल सा फंडा समझिएगा, ये जो एक आपका एंगल होगा, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के द्वारा बना गया कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। किसी भी वृत्त के द्वारा बना गया कोण कितने डिग्री का होता है? 360। कहा जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल भी कितना होगा? यानी कि सारा का सारा एंगल जो होगा वो आपको कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। अब एक डायरेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कहते हैं कि नहीं कहते? इसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। इसे क्या कहेंगे? ठीक है। अब देखिए, कभी कभी जब आप लोग गांव जाते हैं, गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते, है ना। नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते? वैल्यू मतलब 45 डिग्री होता है। तुम घड़ी की दिशा में, तब तो इसको ईस्ट साउथ कहना चाहिए। आपका सर कहने का तरीका बस खाली खराब है, बाकी सब चीज ठीक है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जिस तरीके से ये आज से तो चला नहीं आ रहा है, ट्रेडिशन है ना। दादा बाबा नाना ये सब जो बोलते हैं वो क्या होता है? ट्रेडिशन है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन दादा हिंदी शब्द तो होता नहीं है। हिंदी शब्द क्या होता है उसका? पितामह। याद कीजिए, महाभारत में भीष्म को क्या कहा गया था? तो दादा का मतलब क्या होता है? पितामह। लेकिन जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है, दादा बोल दिए, बाबा बोल दिए, बुढ़ा बोल दिए, तो कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे फ्लो फ्लो में कुछ भी हो जाता है ना। देखिए, होता क्या है ना कि आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको बाय द कंपास या बाय द मैग्नेट 2 डायरेक्शन ऑलवेज नॉन होता है ना। एक क्या होता है? नॉर्थ, और दूसरा क्या होता है? साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि उत्तर से पूर्व की ओर। अब नॉर्थ पता होगा तब तो उससे ईस्ट की ओर जाएंगे, अगर नॉर्थ पता ही नहीं होगा तो फिर ईस्ट की तरफ कैसे जाएंगे? तो हमको 2 ही डायरेक्शन मेनली रूप से पता होता है, कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण। बाय द मैग्नेट चले जाइए या बाय द कंपास चले जाइए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? इसलिए सारे डायरेक्शन को किससे कंक्लूड करते हैं? नॉर्थ और साउथ से। इसलिए इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। और इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको एक बार दाईं ओर मुड़ना है, यानी कि एक बार राइट टर्न लेना, क्या करना है? एक बार दाईं ओर मुड़ना। तो एक बार दाईं ओर मुड़िएगा तो कितना डिग्री से मूवमेंट कीजिएगा? याद हमेशा एक चीज, 1 राइट टर्न मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। दाएं मुड़ में ऐसा होगा कि थोड़ा सा मुड़ के छोड़ जाइएगा? नहीं होगा ना, मुड़ेगा तो पूरा राइट टर्न। सेम उसी तरह से अगर एक लेफ्ट टर्न का बात करें तो ये भी कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। ठीक है। अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहेगा तो कभी भी सिंपल राइट और लेफ्ट टर्न नहीं देगा, ठीक है। तब आपको देगा दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा, है ना। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक। जैसे ही दक्षिणावर्त कह दिया जाएगा तो दौ से दक्षिणा और दौ से दाहिने होता है, हमेशा याद रखिएगा। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया? दाएं। और बौ से बामावर्त होता है, और बौ से क्या होता है? बाएं। यानी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? राइट। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर ये चीज? तो जब भी कहा जाए क्लॉकवाइज तो क्या समझना है? राइट। और एंटी क्लॉकवाइज समझिए क्या समझना है? अब देखिए, कहा जाए आपसे कि नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर के दाईं और कौन सा दिशा?
ईस्ट के दाईं ओर, साउथ के दाईं ओर, वेस्ट के दाईं ओर। डायग्राम बनाया तो कितना इजी है ना बताना, अगर डायग्राम ना बना हो तो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने का समय नहीं होता हमारे पास। सब चीज होता बट एक ही चीज नहीं होता, क्या नहीं होता? समय। न्यूज सुनते हैं या नहीं? न्यूज सुनते हैं ना, है ना? कुछ मत कीजिए, न्यूज का लास्ट 2 डिजिट को इंटरचेंज कर। किसको? लास्ट 2 डिजिट को। अब किसी का भी दाया बाया निकालना होगा, इसी से निकाल। नॉर्थ के राइट में क्या हो गया? ईस्ट के राइट में, साउथ के राइट में, वेस्ट के राइट में। नॉर्थ से 3 राइट जाना है। डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है ऐसे क्वेश्चन। डायग्राम बनाने का मतलब है टाइम बर्बाद। नॉर्थ से 3 राइट जाना है। नॉर्थ का ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकंड राइट, और ये क्या हो गया? नॉर्थ के थर्ड राइट में कौन सा डायरेक्शन है? अब डायग्राम से भी देख लीजिए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट किस डायरेक्शन में है? समझ में आ गई बात, है ना? तो न्यूज के लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है? इंटरचेंज। समझ में आ गई बात? कभी भी याद रखिएगा, फेसिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ में आ गई बात? क्लियर? लिख लीजिए पहले से। 1 राइट टर्न 90 डिग्री पे एकदम लिख लीजिएगा, 1 लेफ्ट टर्न भी 90 डिग्री पे लिख लीजिएगा। आपका कैलेंडर का जो छूटा हुआ पोर्शन है वो आपका प्रीवियस क्लास से पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हो गया? लिख लिए? चलिए देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपका फेस उत्तर दिशा की ओर, किधर है? उत्तर दिशा की। और एक बार दाईं ओर मुड़ना है और एक बार बाईं ओर। तो अगर एक बार दाईं ओर मुड़े और एक बार बाईं ओर मुड़े, क्या फेसिंग में कोई चेंजिंग आया क्या? पहले भी किधर था? नॉर्थ, और अब भी किधर है? नॉर्थ। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक बार दाईं ओर मुड़ते हैं और एक बार बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमारा फेसिंग क्या रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कॉफिशिएंट ऑफ आर और कॉफिशिएंट ऑफ एल अगर दोनों सेम होगा तो क्या देगा? सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर हम इसे लिख दे भाई, 2 बार राइट टर्न हो जाए और 2 बार लेफ्ट टर्न हो जाए
तब भी फेसिंग किधर होगा? अगर हम 52 बार दाईं ओर मुड़े और 52 बार बाईं ओर मुड़े तब भी क्या होगा? यानी कि बराबर क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ आर और कोफिशिएंट ऑफ एल। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के आर प्लस के एल गिव्स द सेम डायरेक्शन वेयर के इक्वल टू क्या होगा? एनी कांस्टेंट, कोई भी नियतांक हो जाए, है ना, कोई भी क्या हो जाए? नियतांक हो जाए, चाहे यहां पे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो, 400 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ आर और कोफिशिएंट ऑफ एल दोनों क्या होना चाहिए? सेम या अलग अलग? सेम या अलग अलग? समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, किधर है? नॉर्थ की तरफ, और 4 बार दाईं ओर मुड़ना है। किधर मुड़ना है? 4 बार। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। पहले भी फेसिंग किधर था? और जब 4 बार राइट टर्न लिए तब भी फेसिंग किधर है? ये मतलब नहीं कि कहां है, बात सिर्फ किसकी हो रही? फेस, आपका चेहरा किधर है। तो पहले भी किधर था आपका? नॉर्थ, और अब भी किधर आ गया? इसका मतलब अगर हम 4 बार राइट टर्न ले या 4 बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो फेसिंग सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर हम 8 बार राइट टर्न ले या 8 बार लेफ्ट टर्न ले तब भी फेसिंग किधर होगा? समझ में आ रही बात? इसका हम इसको भी लिख सकते हैं के इंटू 4 राइट टर्न ऑब्लिक 4 लेफ्ट टर्न गिव्स आपका क्या दे देगा? हमेशा सेम, वेर के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई भी कांस्टेंट। 4 का मल्टीपल नहीं सर, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। क्योंकि अगर के का मान 1 होगा तो 4 होगा सर, के का मान 2 होगा तो 8 होगा, 3 होगा तो कितना होगा? 12, 4 होगा तो कितना होगा? तो के तो कुछ भी हो सकता है ना, 4 के मल्टीपल में जरूरी नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ और इस बार 3 ही बार राइट टर्न लेना है। कितना बार राइट टर्न? 3 बार। ये फर्स्ट राइट टर्न, सेकेंड राइट टर्न और ये। तो जब 3 बार राइट टर्न लिए तो फेसिंग किधर आया? वेस्ट की ओर आया। अगर हम यहां से 1 बार बाईं ओर मुड़ते हैं तब भी फेसिंग किधर होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? अगर 3 बार राइट टर्न लीजिए, इससे अच्छा है एक, है ना, 3 बार राइट टर्न से अच्छा क्या है? एक। तो सेम इसी तरीके से 3 बार लेफ्ट लेने से क्या अच्छा है? 1 राइट टर्न। यानी कि 3 राइट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 लेफ्ट। सेम उसी तरीके से 3 लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? क्लियर? यही आपका कंसेप्ट है फेसिंग का, जिसको देखते के साथ घड़ी के टाइम से मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। अगर जोड़ घटाव आता है तो। जोड़ घटाव आता है ना? पक्का? छोटू तो सीरियस का है भाई, शकल ठीक ठाक लग रहा है ना भाई? तुमको कह रहे छोटू तो सीरियस ही रहता है ना? लिख लीजिए सर। डायग्राम नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यही लिखना है। डायग्राम तुम आपको समझाने के लिए। तो किसका फोन था छोटू? इतना स्पीड से साइलेंट किया कि पता ही नहीं चला भाई, पॉकेट में ही साइलेंट। तुम्हारा फोन था छोटू?
हो गया, लिख लिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन लिखेगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 23 बार दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 23 बार दाईं ओर मुड़ता है और 26 बार बाईं ओर मुड़ता है। 23 बार दाईं ओर मुड़ता है और 26 बार बाईं ओर मुड़ता है। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? चलिए देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। क्या कहा गया भाई, कितना बार राइट टर्न प्लस कितना लेफ्ट हैंड, यही चीज है ना, यही क्वेश्चन कहा गया। 23 बार कहां दाईं और 26 बार कहां बाईं। ठीक है, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो बड़ा है उसको छोटे के टर्म में तोड़ दीजिए। इसको लिख सकते हैं 23 राइट प्लस 23 लेफ्ट प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका कहानी समाप्त। सेम डायरेक्शन दे देगा ये, तो इसको तो देखना भी नहीं है। बचा कितना? और 3 लेफ्ट इक्वल टू भी आपको बताएं क्या होता है, ये याद है? फेसिंग किधर था? ईस्ट के बाद एक राइट, कौन सा डायरेक्शन? आंसर। ठीक है, देखिए 23 राइट प्लस क्या था 26। जो भी बड़ा है उसको छोटे में ब्रेक कर दिए, 23 राइट प्लस 23 लेफ्ट प्लस बचा कितना 3 लेफ्ट। इसका कहानी क्या हो गया समाप्त, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ आर और कोफिशिएंट ऑफ एल क्या हो गया सेम, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो सीधा सीधी क्या हो गया समाप्त। बचा कितना? और 3 लेफ्ट इक्वल कितना राइट होता है? फेसिंग किधर था? ईस्ट। ईस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन? आंसर। इतना भी करने का जरूरत नहीं है, ये अभी आपको समझाने के लिए बताएं। करना कैसे, सीधे बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 26 माइनस 23 कितना आएगा? डायरेक्ट यहां पहुंच गया। छब्बीस माइनस 3 कितना हो गया 3। जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन 3 लेफ्ट हो जाएगा, और 3 लेफ्ट इक्वल टू कितना राइट होता है 1। समझ में आया छोटू? पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बस पूछ रहे। है ना, इसमें डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 53 बार दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 53 बार दाईं ओर मुड़ता है।
और 79 बार बाईं ओर मुड़ता है, 79 से 79 बार बाईं ओर मुड़ता है, उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में? हाँ, दक्षिण साउथ ही होता सर। हो गया? क्या कहा गया था, कितनी बार दाईं ओर मुड़ता है और कितनी बार बाईं ओर मुड़ता है? बड़े में छोटा कहता है कितना आ जाएगा, 26 लेफ्ट, यानी कि 24 प्लस 2 लेफ्ट, यही होगा ना। ये भी सेम डायरेक्शन, 2 लेफ्ट फेसिंग किधर था, नॉर्थ। नॉर्थ का पहला लेफ्ट कौन सा, वेस्ट। दूसरा लेफ्ट कौन सा को सर 24 क्यों नहीं काउंट किए, ये 4R के मल्टीपल में हो जाएगा, कोई फायदा है काउंट करके? सेम ही देगा, 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो उसको काउंट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? फिर समझ लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दिए, कितना आ गया, 26। 26 को लिख सकते हैं ना 24 प्लस 2 लेफ्ट। 24 तो आपको काउंट करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में। बचा कितना, उत्तर दिशा की तरफ मुख था सर। एक बार उत्तर दिशा से बाईं ओर जाएंगे तो क्या आएगा, पश्चिम। और पश्चिम से एक बार और बाईं ओर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हो गया? समझ में आ गया ना? बन जाएगा ना बिना डायग्राम बनाए हुए? डायग्राम बनाने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा कि पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 32 बार दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 32 बार दाईं ओर मुड़ता है और 33 बार बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, 32 बार दाईं ओर मुड़ता है और 33 बार बाईं ओर मुड़ता है, यानी 32 राइट टर्न और 33 लेफ्ट टर्न। पुनः अरे सर पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। पुनः वह 45 डिग्री से दाईं ओर, पुनः वह 45 डिग्री से दाईं ओर और 135 डिग्री से बाईं ओर घूमता है। 45 डिग्री से दाईं ओर और 135 डिग्री से बाईं ओर घूमता है। ठीक है, उसका मुख अभी किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में।
45 डिग्री और 135 डिग्री, हाँ वही बचेगा सर। चलिए देखिए सिंपल सा बात है, समझिए क्या कहा गया था, 32 राइट और कितना लेफ्ट, बड़े में से छोटे घटाएंगे कितना आएगा, 1 लेफ्ट आएगा, यहां तक तो सबने किया होगा। फिर 45 डिग्री क्या था राइट, और 135 डिग्री क्या था, तो यहां भी बड़े में से छोटे घटा दीजिए, कितना आ गया 90 डिग्री लेफ्ट। तो ये भी तो 1 ही लेफ्ट होता है ना, लिखा है ना स्टार्टिंग में ही। एक राइट भी कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, और एक लेफ्ट भी कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो ये भी तो एक लेफ्ट हो गया, तो एक लेफ्ट प्लस एक लेफ्ट कितना देगा, दो लेफ्ट। हमेशा याद रखिए दो लेफ्ट हो या दो राइट हमेशा अपोजिट देगा। फेसिंग किधर था, वेस्ट, और वेस्ट का अपोजिट किधर हो जाएगा, ईस्ट। ये भी लिख लीजिए, दो लेफ्ट और दो राइट, आपका कौन सा डायरेक्शन देगा, अपोजिट। डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा ना, पक्का, बिना डायग्राम बनाए हुए छोटू। देखिए सर 32 राइट और ये क्या है 35 लेफ्ट, बड़े में से छोटा घटाइए कितना आ जाएगा, एक लेफ्ट आ गया। 45 डिग्री राइट और 135 डिग्री लेफ्ट, बड़े में से छोटा घटाइए कितना, वो जिन का गलती है उनका कोई। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे कितना आ गया 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट इक्वल टू कितना लेफ्ट होता है, तो एक लेफ्ट प्लस एक लेफ्ट कितना हो गया। ठीक है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बोलेगा, सब बस बताएगा। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले, एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले 3000 मीटर चलता है, दाएं मुड़ने से पहले 3000 मीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले कितना मीटर चलता है 3000। फिर वह बाएं मुड़ने से पहले, फिर वो बाएं मुड़ने से पहले 3000 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ने से पहले फिर वो बाएं मुड़ने से पहले 3000 मीटर चलता, फिर वो दाएं मुड़ने से पहले 10,000 मीटर चलता, फिर वह दाएं मुड़ने से पहले 10,000 मीटर चलता है। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है, किधर, वो लिखा रहे हैं सभी, तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ किया है। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है, यदि शुरू में उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, यदि शुरू में उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। ना छोटू, नहीं नहीं, डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम नहीं बनाना, तुम बोला था कि बिना डायग्राम बनाना।
डायग्राम बनाया था छोटू? उत्तर होगा वो तो सर सियोरी है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए फेसिंग किधर था उसका, वेस्ट में। कितना बार राइट टर्न लेता है और कितना बार लेफ्ट टर्न लेता है, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ। और वेस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन? ये जो 3000 और 3000 10,000 दिया गया, ये आपको गुमराह करने के लिए कि आप डायग्राम पर जाइए और अपना समय बर्बाद कीजिए। रीजनिंग का काम होता है समय बर्बाद करवाना एग्जाम। ये आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि रीजनिंग जब बनाते होंगे तो अभी आप लोग को 22 से 25 मिनट लग जाता होगा 25 क्वेश्चन बनाने में। रीजन वही है क्योंकि आप अपने परंपरावादी हथियार पे चले आ रहे हैं। नहीं सर, क्या सर हम गलत कह रहे हैं? आप 22 से 25 मिनट तो लेते होंगे आराम से, लेते हैं ना सर? कितना मिनट लेते हैं सर? सर तो 50 वाला में से टाइम भी ज्यादा होता है सर। 50 क्वेश्चन में से टाइम भी तो 2 घंटा रहता है। ग्राफ वाला, ग्राफ ऐड करने वाला कि फिगर? मिसिंग नंबर सर उसको कहते हैं सर। यही वाला क्वेश्चन कह रहे हैं सर आप? इसका मतलब है सर कि आप नए पढ़ रहे हैं इसको? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ऑप्शन से बना दीजिएगा, पॉसिबल है ना है सर। ठीक है, बुक लिए है ना? बुक लिए ना रीजनिंग का? रीजनिंग का बुक लिए हैं सर आप? कितने लोग इसमें सर रीजनिंग का बुक नहीं लिए? जो लोग नहीं लिए वो नीचे जाके बुक ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा सर। और जब मिसिंग नंबर का क्लास कराएंगे सर, ठीक है, आप क्लास कर लीजिएगा। चलता है 4 से 5 दिन का क्लास चलता है इसका, मिसिंग नंबर का। आप कौन सा कह रहे हैं? यही क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है ना सर? कभी क्या सर, हम यही मिल जाएंगे सर, यही भटकते रहते हैं रोड पे, यही मिल जाएंगे सर। ठीक है, इसी टाइप की बात कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर का बात कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर का नहीं ना? ग्राफ या नॉन वर्बल का बात कर रहे हो आप? अब किसका बात कर रहे हैं सर? ग्राफ का हम समझ ही में नहीं आ रहा। पाई चार्ट तो दूसरा, आप इसका बात कर रहे हैं क्या सर कुछ? आप सर कॉपी पे क्वेश्चन लिखे सर, याद आ रहा कुछ भी क्वेश्चन है सर? याद लिखे ना सर, हम बता देंगे। मैट्रिक्स तो दुनिया का सबसे इजी चीज होता है यार। जब लड़का इतना पढ़ा हुआ है तो उसको मैट्रिक्स आता होगा, मैट्रिक्स के बारे में पक्का नहीं कह रहा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। फेसिंग किधर था? वेस्ट। वेस्ट के बाद में क्या होता है? 2 राइट और प्लस 1 लेफ्ट, तो बचा कितना? 1 राइट। तो ये जो है सो आपको 3000 मीटर, 3000 मीटर और 10,000 मीटर जो दिया गया है, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है कि आप समय बर्बाद कीजिए और चित्रकारी कीजिए, जैसे कि सर आपने किया है ना। चलिए टाइप 2, ठीक है। हाँ, कौन सा? वेस्ट को, वेस्ट वाला ही ना सर? देखिए अपने मेथड से, डायग्राम से, उसको तो समझा ही दिए थे, बोर्ड पे लिखे नहीं क्या? फेसिंग किधर था सर? कितना बार राइट टर्न लेता? 2 ही बार राइट टर्न लेता है ना? क्या बात करते हैं सर, पूरा क्वेश्चन पढ़िए सर। दाएं मुड़ने से पहले 3000 मीटर चलता और फिर दाएं मुड़ने से 10,000 मीटर चलता है ना, लिखा हुआ सर। और एक बार बाएं मुड़ने से पहले कितना चलता है? 3000, यानी 2 बार दाईं ओर मुड़ा और 1 बार बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? 1 राइट। और वेस्ट का राइट कौन सा डायरेक्शन हो जाता है सर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेगा।
लिखेगा। नहीं सर, वो बैंकिंग में पजल वाला होता है ना, वो आता है। पजल सर, ग्राफ पजल का कोई मतलब नहीं ना सर। हम सोचे मैथ में डीआई के बारे में बोले थे, पाई चार्ट बोले तो वो डीआई वाला हो जाता। चलिए सर, कोई बात नहीं उसका सर, बस ज्यादा नहीं सर, शुरुआत का 2 क्लास कर लीजिएगा, आपका पूरा दुख दर्द देखते के साथ मारिएगा सर, ये भी गारंटी है सर। देखिए और मारिए, फीलिंग इतना ही समय होता है सर। जैसे रोड पे होता है ना, किसी को चलते देखते के साथ मारने का मन करता, होता है कि नहीं होता है सर? खास के लंगूर के साथ अंगूर को देख लीजिएगा, तब होता है कि नहीं होता है सर? हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। टाइप 2 में लिखेगा यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, और उत्तर को पूर्व कहा जाए, और उत्तर को पूर्व कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाए? यही क्वेश्चन दिया गया। दक्षिण को क्या कहा गया? पश्चिम। उत्तर को क्या कहा गया? पूर्व। तो कहा जा रहा पूर्व को क्या कहा जाएगा, है ना? देखिए समझ लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, है ना? तो दक्षिण को पश्चिम कहा गया, तो दक्षिण ये है और पश्चिम क्या है? तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितने डिग्री का? दाईं ओर है या बाईं ओर? दाईं ओर। साउथ से वेस्ट गया तो ये दाईं ओर जाएगा ना। 90 डिग्री क्या हो गया आपका? राइट। नॉर्थ को ईस्ट, ये जो मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट कितने डिग्री का है? दाईं ओर या बाईं ओर? तो दोनों का लॉजिक में क्या है? 90 डिग्री राइट, और ये भी क्या है? 90 डिग्री राइट। तो हम ईस्ट के बारे में पूछा गया है, इसको भी 90 डिग्री राइट घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? और ईस्ट को जब 90 डिग्री राइट घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। समझ में आ गया? पक्का? बस मूवमेंट देखना है कि साउथ से वेस्ट पर पहुंचे तो 90 डिग्री हमको दाईं ओर घूमना पड़ा, पूरब से उत्तर की ओर गए तो हमको 90 डिग्री दाईं ओर घूमना पड़ा। दोनों में 90 डिग्री दाईं ओर है, तो ऑब्वियसली है इसमें भी कैसे घूमेंगे? 90 डिग्री दाईं ओर। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा ना? पक्का? चलिए लिखिएगा। नहीं छोटू, आप उससे भी बना सकते हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए। NESW है ना छोटू, समझ में आ गया?
90 डिग्री राइट आप इससे भी बना सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा और आपके जिसके ऊपर ले लो, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ऑफ करना है क्या छोटू, उसको ऑफ नहीं करना है। उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो उसी भाषा में पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उसी भाषा में पूर्व को क्या कहा जाएगा? दूसरे वाले को चेक नहीं किया छोटू तुम? उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो उसी भाषा में पूर्व को क्या कहा जाए? मिरर इमेज नहीं लेना है छोटे। आज ही बनाना है? चलिए देखिए, इसका आंसर नहीं बता सकते ना। इसका आंसर होगा DI, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त जिसे कहते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट को क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ये मूवमेंट कितने डिग्री का है? ये मूवमेंट कितने डिग्री का है? दाईं ओर या बाईं ओर? लेफ्ट में। और साउथ ईस्ट को क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट। ये मूवमेंट कितने डिग्री का है? दाईं ओर या बाईं ओर है? अब एक लेफ्ट से है और एक क्या है, राइट से। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि जब तक दोनों का लॉजिक सेम नहीं होगा हम आंसर को नहीं निकालेंगे। अब ईस्ट को किस बेसिस पे घुमाएंगे, 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट? तो अगर ऑप्शन में रहा आइदर नॉर्थ और साउथ, लिखा रहता नॉर्थ और साउथ, तो वो आंसर हो जाएगा। और नहीं तो DI रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, DI। DI का मतलब होता है आंकड़े अपर्याप्त। समझ में आया छोटू? पक्का? डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त, या नॉर्थ और साउथ, दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक मार करके आगे बढ़ जाए। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों का लॉजिक क्या होना चाहिए, अलग अलग होगा तब। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए,
ठीक है, और पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, और पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? ठीक से देखिए सर एक बार। उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कर दीजिए। ठीक, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ठीक है, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ठीक है, पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? इसके बाद आप लोग का कोई क्लास नहीं होगा, है ना? मैथ का एक्चुअली सर थोड़ा सा बच्चा कम है, इसलिए मैथ वाले सर बोले कि ठीक है कल से होगा आपका मैथ का क्लास। इसके बाद लेकिन 6 बजे से जो जीके जीएस का टारगेट बैच चलता था, किए वो चलेगा, जीके जीएस का टारगेट बैच 6 बजे से, ठीक है, बन गया? देखिए उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण का। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितने डिग्री का है? 135 डिग्री। कितने का मूवमेंट है? 135 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दाईं ओर या बाईं ओर? 135 डिग्री राइट। सेम चीज ईस्ट को क्या कहा जा रहा है? साउथ वेस्ट। तो ये भी मूवमेंट कितना डिग्री है? 135 डिग्री। दाईं ओर की बाईं ओर? दोनों का लॉजिक सेम है या अलग अलग है? आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। साउथ वेस्ट को भी 135 डिग्री घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? बात समाप्त। समझ में आ गया? मजा ले रहा है? आ जाएंगे सर धीरे धीरे उस पर भी। मिरर की बात करें, शैडो बनता है, इसके दाईं ओर बन रही है तो उसका मुख किस दिशा में है, वही क्वेश्चन कह रहे हैं। बता देंगे सर, बता। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कभी कभी देखते हैं डायरेक्शन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको, है ना? कभी देखते होंगे, राम 8 मीटर पूरब में जाता है, फिर 10 मीटर पश्चिम में जाता है, फिर 16 मीटर दक्षिण में जाता है, फिर 20 मीटर पूरब में जाता है, ऐसे करके घुमाता बहुत है। जब घुमाता है और आप डायग्राम से घुमाने लगते हैं, फिर वहीं अपना समय बर्बाद कर, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, पहले बताते हैं सॉल्व कैसे करना है। बस
इसी पे सारा डायग्राम खड़ा रहता है, NESW। ठीक है, डायग्राम हमको नहीं बना। सपोज कीजिए कह रहा है कि नॉर्थ में कितना मीटर जाता है 4। ठीक है, नॉर्थ में कितना मीटर जाता है 4। फिर आपका जो है सो दक्षिण की ओर जो है वो कितना मीटर जाता है 10 मीटर। ठीक है, फिर कहा गया कि पूरब की ओर पश्चिम की ओर कितना मीटर जाता है 12। और फिर कहा जाए भाई पूरब किसमें कितना जाता है 4। ठीक है, हो गया, लिख दिए, ये इतना गया, इतना गया, इतना गया, इतना गया। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अल्टरनेट को घटा दीजिए। क्या कीजिए, अल्टरनेट को घटा दीजिए। तो 10 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? अब जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, ये तो पर ही है। 12 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? कौन सा डायरेक्शन आएगा? यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अल्टरनेट घटाना है एक को छोड़ के, यानी कि नॉर्थ को किससे घटाना है? साउथ से। और ईस्ट को किससे घटाना है? वेस्ट। ठीक है, कितना आ गया? 6 साउथ और 8 वेस्ट। अब अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर कितना कितना हो गया? 100 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा? हमको डायग्राम बनाने का जरूरत पड़ा क्या? जो डिस्टेंस पूछा जाएगा 10 मीटर साउथ वेस्ट, मतलब शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, शॉर्टेस्ट पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? एक बार फिर समझ लीजिए। NESW है, लिख दिया, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट घटाना है एक को छोड़ करके। नॉर्थ को किससे घटाएंगे? साउथ से। और ईस्ट को किससे घटाएंगे? वेस्ट। घटाना है, जोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से 4 घटाएं, कितना हो गया? 6। 12 में से 4 घटाएं, कितना हो गया? 8। और दोनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर वर्गों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ठीक है, चलिए देखिए, ये तो तरीका हो गया। इसका रूल लिखाएंगे, अभी लिखिए मत, इसको रूल लिखाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखिए आपसे पूछता क्या है? विस्थापन। आपसे जब भी पूछता है तो क्वेश्चन में क्या पूछता है? डिस्प्लेसमेंट। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर हैं आप, है ना? सपोज कीजिए कि ये 3 पॉइंट है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी। तो दूरी इसका क्या होगा? ए बी प्लस क्या हो जाएगा? और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये क्या है? कर्ण, लंब और आधार। अब पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या होता था उसमें? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस, है ना? आपको हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन ही निकालने के लिए पूछा जाएगा कि वो अभी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए पहले इसे लिखिए, फिर जो रूल लिखाइएगा, स्टेप टू सॉल्व द डायरेक्शन। इसको लिख लीजिए कि निकालना क्या होता है? AC। विस्थापन किसे कहते हैं पता है ना? हाँ, दो बिंदुओं के बीच के सूक्ष्मतम दूरी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
हो गया, लिख लिए। चलिए पहला स्टेप लिखिएगा। सबसे पहले NESW लिखना है। सबसे पहले देखिए इसको, सबसे पहले NESW लिखना है। सबसे पहले NESW लिखना है। दूसरा लिखिए, जिस दिशा में जितनी दूरी तय की गई होगी, जिस दिशा में जितनी दूरी तय की गई होगी, उस दिशा के नीचे लिखना है। अब जैसे नॉर्थ में 14 मीटर, तो नॉर्थ के नीचे क्या लिखेंगे? 14 मीटर। जिस दिशा में जितनी दूरी तय की गई होगी उस दिशा के नीचे लिखना है। ठीक है। तीसरा, एक दिशा छोड़ करके दोनों को आपस में घटाना है। एक दिशा छोड़ करके दोनों को आपस में घटाना है। एक दिशा छोड़ करके दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना। पुनः जो परिणाम आएगा, पुनः जो परिणाम आएगा उसके वर्गों का योग का वर्गमूल निकालना। उसके वर्गों का योग का, उसके वर्गों का योग का वर्गमूल निकालना है। वर्गों के योग का क्या निकालना है? वर्गमूल। समझ में आ गया कंसेप्ट? अभी जो बताए थे वही सेम चीज है ना? ठीक है। एक दूसरा को छोड़ के घटाना, यानी कि नॉर्थ को किससे? साउथ। और ईस्ट को किससे? तो वेस्ट को किससे घटाएंगे? ईस्ट से। और साउथ को किससे घटाएंगे? समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए। टाइप 3 लिख दीजिएगा इसके ऊपर में। स्टेप जो लिखे होंगे उसके ऊपर में टाइप 3 लिख दीजिएगा। टाइप 3 क्या हुआ? चलिए लिखिएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। ठीक है। पुनः वो पश्चिम दिशा में पुनः वो पश्चिम दिशा में 56 मीटर चलता है। पुनः वो पश्चिम दिशा में 56 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर वह दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलता है। पुनः वो दाईं ओर मुड़ करके 14 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर?
हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है भाई, NESW है ना। पूर्व दिशा में कितना मीटर जाता है भाई, फिर किस दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में कितना मीटर जाता है। अब कहता है कि यहां से दाईं ओर मुड़ता है, तो भाई वेस्ट के दाईं ओर में कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, तो नॉर्थ में कितना जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, समझ में आ गई बात। पहले पूर्व दिशा में कितना मीटर जाता है 8, फिर पश्चिम दिशा में कितना जाता है 56, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़िए कितना जाता है 14। अब क्या बोले थे, अल्टरनेट घटाना है कि रेगुलर घटाना है, एक को छोड़ करके 14 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, डायरेक्शन कौन सा, और 56 से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कौन सा। अब जो परिणाम आया उसके वर्गों का योग चाहिए, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, 2304 आएगा, ये 196, कितना हो गया 2500, और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 50। अब जब डायरेक्शन पूछेगा तो हमें दोनों डायरेक्शन लिखना हो, नॉर्थ भी और वेस्ट भी, तो 50 मीटर क्या हो गया, समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या बताए थे, NESW लिखना है, कहा गया पूर्व में 8 मीटर, तो पूर्व के नीचे कितना हो गया 8, फिर पश्चिम में 56, तो पश्चिम के नीचे कितना हो गया 56, फिर दाईं ओर, तो पश्चिम के दाईं ओर कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, कितना हो गया 14, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब अल्टरनेट घटाना है, तो 14 में से 0 घटाएं तो कितना आ गया 14, डायरेक्शन कौन सा, 56 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 48, डायरेक्शन कौन सा, फिर उसके वर्गों का योग का बस वर्गमूल निकाल। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पक्का। क्या सर बहुत गंभीर मुद्दा पे बहस कर रहे थे, क्लियर है ना सर, समझ में आ गया ना। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा ना, डायग्राम बनाने का जरूरत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों पे जितना प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिएगा ना तभी बना पाइए, नहीं तो एग्जाम में जाइएगा उतर जाइएगा अपने बेसिक मेथड। सबसे बड़ा बात यही है सर, और कोई बात नहीं, ठीक है। होता क्या है ना कि आप इसको यहां पे आपको बता दिया गया, आप घर जाते हैं, आप कहते हैं नहीं हम परंपरावादी हैं, ठीक है। नहीं, अब देखिए सिंपल सा बात है, आपको पता है ना भाई कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और पूछे भाई 48 का स्क्वायर कितना होता है, एग्जाम में जाने के बाद आज भी करते हैं कि नहीं करते, ईमानदारी से बोलिएगा, होता है कि नहीं होता। इसका रीजन जानते हैं क्या है, यहां कॉन्फिडेंस नहीं, यहां क्या है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि बचपन से इसको इतना बार देखे हैं, इतना बार देखे हैं कि देखते देखते उस चेहरा से बोर हो गए, धव 16 हटाओ उसको, अब दूसरा चेहरा। ये आपका आदत है सर, इसमें गलती नहीं, आदत होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप भी जब डायरेक्शन मिलेगा तो सबसे पहले इतना लिख करके तैयार रहिएगा, जिसके नीचे जो आया काम हो जाए। तो बुक अगर सबके पास होगा तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख देंगे 8 4 12, हाँ उसके नीचे ही लिखना है ना सर, करवाएंगे क्वेश्चन और सर, ठीक है। सब चीज एक ही दिन में नहीं सर कीजिए, ओवरलोडेड हो जाएगा क्या सर। चलिए ठीक है, नहीं सर और कोई क्लास नहीं होगा, लेकिन 6 बजे से आपका जीके जी ऐसा क्लास चलेगा जो टारगेट बेस्ड। हाँ आप लोग का मैथ नहीं होगा और इंग्लिश नहीं होगा, नहीं नहीं